वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में हम देखेंगे एडवांस मैक्रो फैसिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे देखिए, टू सपोर्ट सिमेंटिक्स एक्सपांशन इन एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एडवांस मैक्रो फैसिलिटीज़ आर यूज। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सिमेंटिक एक्सपांशन को सपोर्ट करने के लिए हम एडवांस मैक्रो फैसिलिटीज़ क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में अगर हमें सिमेंटिक एक्सपांशन करना है तो वो किसके थ्रू होता है, आपके एडवांस माइक्रो फैसिलिटीज़ के थ्रू होता है। यहाँ पे देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सपांशन। फर्स्ट वन इज लेक्सिकल सब्सटीट्यूशन एंड सेकंड वन इज सिमेंटिक एक्सपांशन। ओके, लेक्सिकल सब्सटीट्यूशन आपने देखा है, आपको पता है, उसमें पोजिशनल पैरामीटर, कीवर्ड पैरामीटर ये आते हैं। जनरली लेक्सिकल सब्सटीट्यूशन किस लिए यूज़ होता है कि आपके फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर से रिप्लेस किए जाते हैं लेक्सिकल सब्सटीट्यूशन में। ठीक है, मतलब आपके जो भी पैरामीटर होंगे और जो भी आपके बॉडी में वो पैरामीटर यूज़ होंगे जहाँ जहाँ भी, तो वहाँ पे वो क्या हो गया, एक्चुअल पैरामीटर से वो क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, और सीमेंटिक एक्सपांशन में क्या होता है, सीमेंटिक एक्सपांशन में आपके फ्लो कंट्रोल नहीं हो सकता। ठीक है, सीमेंटिक एक्सपांशन में आपका फ्लो, यहाँ पे देखिए, लेक्सिकल एक्सपांशन में क्या होता है, इन ऑर्डर क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है, मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्या होता है, ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन सीमेंटिक एक्सपांशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऑर्डर में भी हो सकता है और मिडल से भी एग्जीक्यूशन हो सकता है, कोई पार्ट आपका डबल रिपीटेडली भी एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो सीमेंटिक एक्सपांशन क्या है, वेरी करता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता, रिपीटेडली भी एग्जीक्यूशन हो सकता है कोई पार्ट बॉडी का। ठीक है, कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, दिस फैसिलिटीज़ आर कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स। यहाँ पे देखिए 3 ग्रुप्स में डिवाइड होती है ये फैसिलिटी। फर्स्ट वन इज अल्टरनेशन ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपांशन। ठीक है, सेकंड वन इज एक्सपांशन टाइम वेरिएबल्स एंड थर्ड वन इज एट्रीब्यूट्स ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वन है अल्टरनेशन ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपांशन। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया है, उसमें क्या है, टू चेंज द फ्लो ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग एक्सपांशन फॉलोइंग 2 फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड। यहाँ पे देखिए, आपको फ्लो कंट्रोल करना है ड्यूरिंग एक्सपांशन, एक्सपांशन के वक्त, तो 2 फैसिलिटीज़ क्या किए जाते हैं, इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट है आपका एक्सपांशन टाइम सीक्वेंसिंग सिंबल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और सेकंड वन में है आपका एक्सपांशन टाइम स्टेटमेंट्स विच आर नथिंग बट AIF, AGO एंड ANOP। ठीक है, ये 3 क्या है, आपके स्टेटमेंट्स है जो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम पहला देखते हैं आपका एक्सपांशन टाइम सीक्वेंसिंग सिंबल। यहाँ पे देखिए, एन एक्सपांशन टाइम सीक्वेंसिंग सिंबल इज डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग इट इन द लेबल फील्ड ऑफ द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए, सीक्वेंसिंग सिंबल ये कहाँ डिफाइन किया जाता है, बाय स्पेसिफाइंग इट इन द लेबल फील्ड। अब आपको पता है, लेबल हम इंस्ट्रक्शन के पहले लिखते हैं। ठीक है, लेकिन लेबल में और इसमें क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, it is used as an operand in an expansion time statement, AIF और AGO स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए, पहले लेबल फील्ड कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए, मैंने एक कॉमन एग्जांपल लिया है, आपके तीनों मल्टीपल्स, हम ये चारों कंसेप्ट के लिए मैंने क्या किया है, एक कॉमन एग्जांपल लिया है जिसकी मदद से मैं आपको चारों कंसेप्ट समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, पहला है आपका सीक्वेंसिंग सिंबल एज अ लेबल कैसे यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए, डॉट इज इक्वल्स, मतलब डॉट इक्वल्स लिखा है यहाँ पे, उसके बाद देखिए नीचे लिखा है डॉट ओवर। तो यहाँ पे देखिए, ये एज अ लेबल लिखा है क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शन के पहले जो आता है वो क्या होता है, आपका लेबल फील्ड होता है, ये आपको पता है। ठीक है, और ये जो लास्ट होता है ये आपका ऑपरेंड फील्ड होता है। ठीक है, ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, ये आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअल लेबल नहीं है लेकिन लेबल की तरह क्या करता है, काम करता है, मतलब लेबल की तरह क्या होता है, यहाँ पे आता है। और एक्चुअल में और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे भी सिर्फ डॉट का डिफरेंस है। अगर डॉट होगा तो सीक्वेंसिंग सिंबल होगा और नहीं होगा तो आपका सिंपल लेबल होगा। ठीक है, डॉट इक्वल्स एंड डॉट ओवर, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द सीक्वेंसिंग सिंबल। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, इट इज़ यूज एज एन ऑपरेंड इन एन एक्सपांशन टाइम स्टेटमेंट, AIF और AGO स्टेटमेंट्स। यहाँ पे देखिए, AGF और AIO इस स्टेटमेंट में कैसे यूज़ किया जाता है, एज ए ऑपरेंड फील्ड यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, AGO के बाद क्या लिखा है, डॉट ओवर लिखा है, क्योंकि AGO आपका इंस्ट्रक्शन है और ये फील्ड कौन सा है, आपका ऑपरेंड फील्ड है। ठीक है, उसके बाद देखिए AIF के बाद क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है $x इक्वल्स टू $y। ये क्या है, मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्या है, डॉट इक्वल्स आया है, इसी लाइन में क्या हुआ है, डॉट इक्वल्स आया है। ठीक है, मतलब ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे जंप होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे आया है, वो ऑपरेंड फील्ड में आया है, तो इस वजह से क्या होता है, आपका सीक्वेंसिंग सिंबल
यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका उसका लेबल का नाम होता है, ठीक है, मतलब एज अ लेबल फील्ड क्या होता है यहाँ पे काम करता है, और यहाँ पे क्या होता है वो डिफाइन होता है, ठीक है। मतलब जैसे हम लेबल यूज़ करते हैं आपके असेंबली लैंग्वेज में कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कहाँ पे जंप होता है, उस लेबल पे जंप होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिफाइन होता है, यहाँ पे डिफाइन होता है, और यहाँ पे क्या होता है यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, एक्सपांशन टाइम सीक्वेंसिंग सिंबल आपको समझ में आ गया होगा। डॉट से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं आपका सीक्वेंसिंग सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, सेकंड क्या है आपका एक्सपांशन टाइम स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए ये सेकंड है आपका एक्सपांशन टाइम स्टेटमेंट। उसमें हम देखेंगे पहला AIF। AIF इज यूज एज कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ एन एक्सपांशन टाइम कंट्रोल टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए AIF किस लिए यूज होता है, कंडीशनल ट्रांसफर के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसका मैंने सिंटैक्स दिया है, यहाँ पे सिंटैक्स देखिए AIF, उसके बाद होता है आपका एक्सप्रेशन, और उसके बाद होता है आपका सीक्वेंसिंग सिंबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए AIF, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है एक्सप्रेशन है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है सीक्वेंसिंग सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इफ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज ट्रू देन एक्सपांशन टाइम कंट्रोल ट्रांसफर टू स्टेटमेंट कंटेनिंग सीक्वेंसिंग सिंबल इन इट्स लेबल फील्ड। यहाँ पे देखिए अगर ये एक्सप्रेशन आपका ट्रू है तो कहाँ पे जंप होगा, इक्वल्स पे जंप होगा, जहाँ पे आपका सीक्वेंसिंग सिंबल क्या हुआ है, लेबल में डिफाइन हुआ है। मतलब ये एक्सप्रेशन अगर ट्रू है, ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो भी आपके ब्रैकेट में है, फॉर एग्जाम्पल $x इक्वल्स टू $y, ठीक है, ये कॉलिंग के वक्त हम देखेंगे कि ये कैसा काम करता है। फिलहाल इतना देख लीजिए कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो कहाँ पे जंप होगा, डॉट इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे इस लेबल फील्ड पे क्या होगा, जंप होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है सीक्वेंसिंग सिंबल, मतलब ये सीक्वेंसिंग सिंबल में क्या होगा, जंप होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये इंस्ट्रक्शन क्या होगी उसके बाद आपकी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। जैसे हम ब्रांच ऑन कंडीशन यूज़ करते थे लेस दैन फ्लैग सेट करके और जंप करते थे, सिमिलरली वैसे ही काम करता है। इक्वल्स यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई तो जंप होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड है आपका एक्सपांशन टाइम AGO। अब यहाँ पे देखिए एक्सपांशन टाइम स्टेटमेंट AGO इज यूज एज एन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ एन एक्सपांशन टाइम कंट्रोल टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए अनकंडीशनल ट्रांसफर होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं होती। यहाँ पे देखिए AGO डॉट ओवर, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, जैसे इसका एक्सप्रेशन था, इसका सिंटैक्स देखिए AGO का सिंटैक्स क्या है, AGO और डायरेक्टली क्या है सीक्वेंसिंग सिंबल है, मतलब AGO और डायरेक्टली डॉट ओवर, ये क्या है आपका सीक्वेंसिंग सिंबल है। मतलब कोई भी कंडीशन यहाँ पे चेक नहीं हुई है कंपेयर टू AIF, अनकंडीशनल ट्रांसफर है, ठीक है। मतलब एडिशन के बाद जब भी AGO एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद डायरेक्टली AGO स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कहाँ पे जंप होगा, वो डॉट ओवर को जंप होगा, और यह मेन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वही लिखा है, इट ट्रांसफर एक्सपांशन टाइम कंट्रोल टू अ स्टेटमेंट कंटेनिंग सीक्वेंसिंग सिंबल इन इट्स लेबल फील्ड। सीक्वेंसिंग सिंबल का जंप होगा कहाँ पे, उसके लेबल फील्ड पे, ठीक है। मतलब लेबल फील्ड में जहाँ पे हमने सीक्वेंसिंग सिंबल लिखा है वहाँ पे क्या होगा, जंप होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ है आपका एक्सपांशन टाइम स्टेटमेंट ANOP स्टेटमेंट, ठीक है। ANOP स्टेटमेंट डज नॉट स्पेसिफाई एन ऑपरेशन, ठीक है, इसके नाम में ही इसका मतलब है। NOP मतलब क्या है, नो ऑपरेशन, ठीक है। सीक्वेंसिंग सिंबल, उसका सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स क्या है, सीक्वेंसिंग सिंबल ANOP। ANOP क्या है, इट हैज सिंपली द इफेक्ट ऑफ डिफाइनिंग द सीक्वेंसिंग सिंबल। यहाँ पे देखिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपने सीक्वेंसिंग सिंबल यूज़ किया है, इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया डॉट ओवर और ANOP, ठीक है, तो वो क्या होगा, कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं करेगा और कुछ नहीं करेगा। सिंपली आपने क्या किया है, कहीं पर भी आपने लेबल डिफाइन किया है, इस वजह से आपको वो अगर यूज़ करना है, मतलब आपके सिस्टम में सिर्फ डिफाइन करने के लिए, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, ANOP स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरली हम यूज़ नहीं करते हमारे एग्जाम्पल में, जनरली हम आगे प्रोग्राम देखेंगे उनमें ये स्टेटमेंट नहीं आता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कंसिडर द फॉलोइंग मैक्रो विच शोज द यूज ऑफ सीक्वेंसिंग सिंबल यस एंड एक्सपांशन टाइम स्टेटमेंट, ठीक है। आपका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्रो
उसके बाद मैक्रो एंड। यहाँ पे देखिए मैक्रो के बाद सॉल क्या है आपका, मैक्रो का नेम है, क्योंकि मैक्रो कीवर्ड के बाद जो भी फर्स्ट लाइन होती है उसका फर्स्ट वर्ड क्या होता है, मैक्रो का नेम होता है। उसके बाद फॉर्मल पैरामीटर्स देखिए, %x, %y और %z। उसके बाद ए आई एफ में क्या है, यहाँ पे एक्सप्रेशन है। उसके बाद डॉट इक्वल्स आपका सीक्वेंसिंग सिंबल है। नेक्स्ट देखिए मूव टू रजिस्टर की इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। उसके बाद देखिए एजीओ की क्या है, इंस्ट्रक्शन है, उसमें क्या है, डॉट ओवर लिखा है। ठीक है, एजीओ आपको सिंटैक्स पता है, एजीओ नाम है और उसके बाद क्या है उसका सीक्वेंसिंग सिंबल। ठीक है, डॉट ओवर क्या है, सीक्वेंसिंग सिंबल। और नेक्स्ट क्या है, लेबल फील्ड में आप क्या करते हैं, आपके सीक्वेंसिंग सिंबल लिखते हैं, मतलब अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो यहाँ पे जंप होगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारा सॉल्व ए बी। ठीक है, क्या पास किया है आपके मैक्रो कॉल में, यहाँ पे मैक्रो कॉल देखिए, सॉल्व आपके मैक्रो का नेम लिखा है ए और बी, मतलब एक्स में वैल्यू होगी आपकी ए, वाई में वैल्यू होगी आपकी ए और जेड में वैल्यू होगी आपकी बी। चेक कीजिए आप क्या होगा, एम्परसेंड AIF से क्या चेक होगा, इफ। ठीक है, आप यहाँ पे एक याद रखिए कि यहाँ पे देखिए AIF है। ठीक है, अगर ए हमने इलिमिनेट कर दिया तो यहाँ पे इफ़ है। इफ़ मतलब क्या होती है, कंडीशन होती है। ठीक है, आपको पता है इसी लैंग्वेज में कंडीशन होती है। तो यहाँ पे देखिए इसे आसान भाषा में अगर समझाया जाए तो कंडीशनल ट्रांसफ़र हमें करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ़ यूज़ करते हैं। ठीक है, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे हम गो करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्या हो जाता है, जंप हो जाता है। गो मतलब डायरेक्टली क्या हो जाता है, यहाँ पे जंप हो जाता है। और नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो या नो पी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट एंड अनकंडीशनल स्टेटमेंट एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि AIF एंड AGO ये एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अल्टरनेटिव टर्म क्या होती है, यूज हो सकती है। ठीक है, कंडीशनल और अनकंडीशनल, यानी AIF एंड AGO, और इसके नाम में ही इसका मीनिंग है, तो आपको समझने में भी क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉल्व किया हमने, सॉल्व क्या किया, कॉल किया है ए और बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए %x में वैल्यू है ए, उसके बाद EQ मतलब इक्वल्स टू, उसके बाद देखिए %y क्या है, ए, मतलब a इक्वल्स टू ए। ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, इस वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होने की वजह से हम कहाँ पे जंप करेंगे, अब डॉट इक्वल्स पे जंप करेंगे। मतलब AIF के बाद हम कहाँ पे जंप करेंगे, डॉट इक्वल्स इस लेबल पे जंप करेंगे। और यहाँ पे देखिए उसमें क्या लिखा है, मूव टू रजिस्टर ए रजिस्टर %z, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या होगी आपकी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, एक्सपांशन के वक्त क्या होगी, ये इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होगी, कौन सी, मूव टू रजिस्टर ए रजिस्टर z। और z की वैल्यू आपको पता है क्या है, b है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, मूव टू रजिस्टर ए रजिस्टर b। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी, सपोज a में वैल्यू होगी आपकी 2, इसमें भी क्या आ जाएगी 2, इसमें आ जाएगी, सपोज b में वैल्यू होगी आपकी 3। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंबल पास कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंबल कंपेयर होंगे, उसमें जो वैल्यू होगी वो कंपेयर होगी। मतलब यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 2 ये कंपेयर होगा, और बाद में आपका फ्लैग क्या होगा, मतलब ये जंप होगा या नहीं होगा आपके कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमने सेकंड मैक्रो कॉल लिया, सेकंड मैक्रो कॉल में हमने क्या लिया, हमने लिया सपोज सॉल्व, उसके बाद ABC लिया सपोज A, B, C, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए अगर A, B एंड C ये तीनों इंस्ट्रक्शन लिए हमने, मतलब x में वैल्यू है A, y में वैल्यू है B और z में वैल्यू है आपकी C, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए x में वैल्यू है A और y में वैल्यू है B, मतलब A इक्वल्स टू B, दोनों क्या है, अलग है। तो यहाँ पे देखिए A इक्वल्स टू B क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। अगर तीनों सिंबल में अगर अलग अलग वैल्यू है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी। फॉल्स होने की वजह से यहाँ पे जंप होगा क्या, नहीं होगा। जैसे हमारा ब्रांच ऑन कंडीशन वर्क करता है वैसे ही ये वर्क करता है। मतलब क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, क्या है, मूव टू रजिस्टर, उसके बाद क्या है, ए रजिस्टर %x, x मतलब क्या है आपकी ए की वैल्यू है। नेक्स्ट क्या एग्जीक्यूट होगा आपका, सब्ट्रैक्शन क्या है, ए रजिस्टर क्या है, %y, y मतलब क्या होगा, b होगा। और नेक्स्ट क्या होगा आपका सब्ट्रैक्शन के बाद एडिशन क्या होगा, ऐड, उसके बाद ए रजिस्टर %z में क्या वैल्यू है, c। ठीक है, उसके बाद देखिए एडिशन के बाद क्या होगा, AGO स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और AGO क्या बोल रहा है कि अनकंडीशनल स्टेटमेंट है AGO, जो क्या बोल रहा है, डॉट ओवर को क्या करो, जंप करो।
डॉट ओवर इस लेबल को जंप करो। तो मतलब AGO से कहाँ पे जंप होगा आपका, डॉट ओवर को जंप होगा और यम एंड स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा और आपका मैक्रो एंड हो जाएगा। ठीक है, इस मैक्रो कॉल से क्या हो रहे हैं, 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं और इस मैक्रो कॉल से क्या हो रहे हैं, आपके एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ में आ रहा है आपके, ये जो एक्सपांशन टाइम स्टेटमेंट्स है, कंट्रोल फ्लो एक्सपांशन टाइम स्टेटमेंट्स है, उससे क्या हो सकता है, आपके मैक्रो का फ्लो कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम ही क्या है, कंट्रोल ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपांशन। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ फ्लो कंट्रोल ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपांशन। ठीक है, उसमें 2 टाइप आते हैं। सीक्वेंसिंग सिंबल के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब डॉट इक्वल से हम जंप करके, सीक्वेंसिंग सिंबल क्या है बेसिकली वो हमने बताया यहाँ पे। और उसके बाद देखिए AIF, AGO और ANOP, ये तीनों स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं ये हमने देखा। ठीक है, ओके, एक और यहाँ पे देखिए सीक्वेंसिंग सिंबल, यहाँ पे मैंने ANOP ऑपरेशन के लिए यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखा है। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे डॉट ओवर हम बाद में लिखेंगे। सपोज यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया डॉट नेक्स्ट, उसके बाद लिख दिया ANOP। ठीक है, और उसके बाद हमने लिख दिया डॉट ओवर और उसके बाद लिख दिया यम एंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉट नेक्स्ट के बाद क्या डिफाइन किया है हमने, ANOP, क्योंकि कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिंपली क्या करता है, आपका लेबल डिफाइन कर देता है। ठीक है, वही लिखा, इट सिंपली इफेक्ट द डिफाइनिंग ऑफ द सीक्वेंसिंग सिंबल। सीक्वेंसिंग सिंबल यानी आपके लेबल फील्ड में सीक्वेंसिंग सिंबल क्या कर देता है, डिफाइन कर देता है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आपके मैक्रो कॉल में क्या हो सकते हैं, वैल्यू भी हो सकती है, मतलब डिक्लेयर कॉन्स्टेंट से आपके ये सिंबल, आपके एक्चुअल पैरामीटर में जो सिंबल है, मतलब ये एक्चुअल सिंबल है, वो डिक्लेयर कांस्टेंट से वैल्यू भी डिफाइन हो सकती है इनके अंदर, या फिर डिक्लेयर स्टोरेज से क्या हो सकता है इनमें सिर्फ क्या हो सकती है, मेमोरी वर्ड भी डिफाइन हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मूव टू रजिस्टर से क्या कर रहे हैं, एक ही वैल्यू कहाँ पे मूव कर रहे हैं, आपके A रजिस्टर में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, A रजिस्टर किस में ऐड कर रहे हैं, आपके C में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता है कि मूव टू मेमोरी A रजिस्टर कॉमा C। तो मूव टू मेमोरी में क्या होता है, मूव टू मेमोरी से आपके A रजिस्टर से वैल्यू कहाँ मूव हो रही है, आपके मेमोरी लोकेशन में, यानी आपके वेरिएबल में क्या हो रही है, वहाँ पे मूव हो रही है। तो डिक्लेयर स्टोरेज अगर किया होगा तो हम उससे क्या कर सकते हैं, वेरिएबल एज अ सिंबल क्या कर सकते हैं, हम यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड होता है आपके फंक्शन कॉलिंग के अनुसार। ठीक है, एग्जाम्पल इतने हार्ड नहीं है, हमारे एग्जाम्पल बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम देखेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सीक्वेंसिंग सिंबल के लिए भी यहाँ पे सीक्वेंसिंग सिंबल के लिए भी क्या दे सकते हैं, आप सिंटैक्स दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जनरल आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डिनरी स्ट्रिंग। ठीक है, ऑर्डिनरी स्ट्रिंग, यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपकी सीक्वेंसिंग सिंबल है, ऑर्डिनरी स्ट्रिंग है, जो कहाँ पे डिफाइन हो सकती है, AIF या AGO के आगे भी डिफाइन हो सकती है, या आपके लेबल फील्ड में भी क्या हो सकती है, डिफाइन हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा एक्सपांशन टाइम वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है हमारा एक्सपांशन टाइम वेरिएबल्स। ठीक है, एक्सपांशन टाइम वेरिएबल्स, यहाँ पे देखिए दिस वेरिएबल्स आर यूज्ड ओनली ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ मैक्रो कॉल्स। ठीक है, जब एक्सपांशन होता है उसी दरमियान क्या होते हैं, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपांशन वेरिएबल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका लोकल एक्सपांशन वेरिएबल और सेकंड है आपका ग्लोबल एक्सपांशन वेरिएबल। फर्स्ट देखिए लोकल एक्सपांशन वेरिएबल, इट क्रिएट्स फॉर यूज ओनली ड्यूरिंग पर्टिकुलर मैक्रो कॉल। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर मैक्रो कॉल क्या है, आपको पता है, जैसे आपके लोकल फंक्शन होते हैं और ग्लोबल फंक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब आपके ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल होते हैं, जैसे हम फंक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसी पर्टिकुलर फंक्शन में लोकल वेरिएबल क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर एडिशन फंक्शन है मेरा, उसमें मैंने अगर लोकल वेरिएबल डिफाइन कर दिया, इंटीजर कोई भी A या B, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसमें क्या होगा, उसका स्कोप कितना होगा, उस फंक्शन के उतना ही होगा। ठीक है, बाहर एक्सेस नहीं होगी वैल्यू। लेकिन ग्लोबली अगर हमने डिफाइन कर दिया, मतलब इंट मेन फंक्शन में अगर डिफाइन कर दिया, मतलब मेन फंक्शन में अगर हमने डिफाइन कर दिया, तो उसमें क्या होगा, वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, ग्लोबली डिफाइन हो जाएगा। मेन फंक्शन में डिफाइन करने के बाद आप ग्लोबली कहाँ पर भी आप पूरे थ्रू आउट प्रोग्रामिंग क्या कर सकते हैं, वो वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्लोबली अगर आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया और अगर लोकली वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन में ही आप क्या कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होती है। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर मैक्रो कॉल में अगर आपने लोकल फंक्शन यूज़ किया है, मतलब लोकल वेरिएबल यूज़ किया है,
तो सिर्फ उसी मैक्रो कॉल में उसका क्या होगा, स्कोप होगा। उसके बाहर अगर सेकंड मैक्रो कॉल है, मतलब सेकंड मैक्रो है, तो उसमें एक्सेस होगा क्या, वो लोकल वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक मैक्रो में अगर ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो दूसरे मैक्रो में भी वो क्या हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन कैसी है, मतलब कैसे डिफाइन किया है, वो ग्लोबली डिफाइन किया है। समझ में आ रही कंसेप्ट? ओके तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए इट क्रिएट्स फॉर यूज ओनली ड्यूरिंग पर्टिकुलर मैक्रो कॉल। ठीक है, पर्टिकुलर मैक्रो कॉल के लिए ये यूज होता है क्योंकि आपका इसका स्कोप क्या होता है, सिर्फ उसी मैक्रो तक सीमित रहता है। यहाँ पे देखिए उसका सिंटैक्स क्या है, LCL किस लिए, लोकल के लिए, लोकल यानी LCL। उसके बाद देखिए एम्परसेंड एक्सपांशन वेरिएबल नेम 1, और उसके बाद देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स में क्या लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सपांशन वेरिएबल नेम 2 कॉमा डॉट, यानी मल्टीपल नेम आप दे सकते हैं कॉमा करके। ठीक है, और लिखते वक्त एक्सपांशन वेरिएबल का नाम लिखते वक्त आपको एम्परसेंड देना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नीचे दिया है, यहाँ पे देखिए LCL एम्परसेंड T। ठीक है, LCL एम्परसेंड T। उसके बाद देखिए ग्लोबल एक्सपांशन वेरिएबल, इट एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल मैक्रो कॉल्स अवेलेबल इन द प्रोग्राम एंड कैन बी यूज्ड इन एनी मैक्रो वेयर एवर इट इज डिक्लेयर। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी मैक्रो में यूज़ कीजिए और किसी भी मैक्रो में आप क्या कर सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, GBL यानी ग्लोबल। उसके बाद देखिए स्पेस, उसके बाद एम्परसेंड एक्सपांशन वेरिएबल नेम 1, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है एक्सपांशन वेरिएबल नेम 2 कॉमा करके डॉट, यानी आप मल्टीपल नेम भी क्या कर सकते हैं, कॉमा करके दे सकते हैं। ठीक है, इसका भी सिंटैक्स ऐसा ही आएगा लोकल की जैसा, सिर्फ यहाँ पे LCL की बजाय यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, GBL आ जाएगा, GBL एम्परसेंड T। ठीक है, मल्टीपल देना चाहे तो कॉमा करके T, उसके बाद एम्परसेंड X कॉमा एम्परसेंड Y, आप मल्टीपल भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स के नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अ प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट set is used to manipulate local and global variable as below। यहाँ पे देखिए आप सेट इस कीवर्ड से या इस स्टेटमेंट से क्या कर सकते हैं, आप इसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, एम्परसेंड एक्सपांशन वेरिएबल नेम, EV नेम यानी एक्सपांशन वेरिएबल नेम, उसके बाद सेट और उसके बाद एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए एम्परसेंड T सेट 1, यानी 1 वैल्यू किसे असाइन हुई है, आपके T इस वेरिएबल को। ठीक है, T इस लोकल वेरिएबल को, क्योंकि वेरिएबल कैसे डिफाइन किया है, लोकल एम्परसेंड T, तो T इस लोकल वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन की है, सेट इस स्टेटमेंट से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए द वैल्यू ऑफ एन एक्सपांशन वेरिएबल, EV मतलब एक्सपांशन वेरिएबल, कैन बी यूज्ड इन एनी फील्ड ऑफ मॉडल स्टेटमेंट एंड इन एक्सप्रेशन AIF स्टेटमेंट। ठीक है, आप EV की वैल्यू मतलब एक्सपांशन वेरिएबल आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं आपके थ्रू आउट बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए एम्परसेंड T यहाँ पे लिखा है, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेंड फील्ड में भी एम्परसेंड T लिखा है। ठीक है, और आप और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, AIF फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। AIF फील्ड में आपने इसके पहले ही हमने एग्जाम्पल देखा था, उसमें लिखा था, उसमें क्या लिखा था, AIF लिखा था, उसके बाद था आपका एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो सीक्वेंसिंग सिंबल को क्या होता था, जंप होता था। एक्सप्रेशन में आपको पता है एम्परसेंड T इक्वल्स टू एम्परसेंड Y, ऐसी कुछ तभी वैल्यू थी, और अगर वो ट्रू हो तो उसमें क्या होता था, उस लेबल फील्ड में क्या होता था, जंप होता था। तो आप क्या कर सकते हैं, AIF में भी दे सकते हैं या थ्रू आउट बॉडी आप कहाँ पर भी दे सकते हैं। ठीक है, AGO में नहीं दे सकते क्योंकि वो अनकंडीशनल है, वहाँ पे कंडीशन ही नहीं होती, और ANOP में नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पे नो ऑपरेशन होता है, वहाँ पर भी कंडीशन नहीं होती। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फॉलोइंग मैक्रो इंक्रीमेंट्स वैल्यू ऑफ पैरामीटर बाय 1। यहाँ पे देखिए 1 से वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। यहाँ पे देखिए मैक्रो के बाद उसका क्या है, नेम है, उसका क्या नेम है, मैक्रो का नेम INCR, उसके बाद एम्परसेंड X क्या है, आपका पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर। उसके बाद देखिए LCL एम्परसेंड T क्या किया है, लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है, जिसकी वैल्यू क्या सेट की है, 1 को सेट की है। बाद में देखिए मूव टू रजिस्टर से X की वैल्यू कहाँ मूव की जा रही है, A रजिस्टर में। अब यहाँ पे देखिए ओके, सपोज हमने X में वैल्यू पास कर दी, मैक्रो कॉल से हमने क्या कर दी, INCR ये मैक्रो कॉल कर दिया और उसमें वैल्यू पास कर दी सपोज A। तो ठीक है, A में सपोज वैल्यू है आपकी 1, तो 1 आ जाएगी X में क्या हो जाएगी 1 वैल्यू, वो कहाँ पे मूव हो जाएगी, आपकी रजिस्टर में। उसके बाद एडिशन हो रही है एम्परसेंड T की और A रजिस्टर की, मतलब 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A रजिस्टर में वैल्यू आ जाएगी 2, और मूव टू मेमोरी से A रजिस्टर की वैल्यू कहाँ पे मूव हो रही है, आपकी X में मूव हो रही है, और ये अमेंड हो रहा है, मतलब X की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। किससे वो इंक्रीमेंट हो रही है,
m% t से, मतलब 1 से इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, मतलब a में कोई भी वैल्यू हो, आपकी वैल्यू किससे इंक्रीमेंट हो रही है, 1 से इंक्रीमेंट हो रही है। वही यहाँ पे दिया है इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ पैरामीटर बाय 1। और उसके बाद देखिए अ लोकल एक्सपांशन वेरिएबल t इज क्रिएटेड। ठीक है, यह मैंने आपको बताया लोकल m%t क्या है, ये एक्सपांशन लोकल एक्सपांशन वेरिएबल है। उसके बाद देखिए सेट स्टेटमेंट इनिशियलाइजेस t टू 1। सेट ने क्या किया, 1 की वैल्यू किसे असाइन कर दिया, आपके t इज लोकल वेरिएबल को। और उसके बाद देखिए लोकल एक्सपांशन वेरिएबल को। और उसके बाद देखिए विच इज एडेड इनटू पैरामीटर x, और वो बाद में हमने a रजिस्टर से क्या कर दी, x में ऐड कर दी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो यही थे आपके दो वेरिएबल जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके एक्सपांशन टाइम वेरिएबल में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, लोकल एंड ग्लोबल। ठीक है, ठीक है, ये सभी हम एक एग्जांपल में यूज करते हैं, उसमें आपको कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा कि आपके एक्सपांशन स्टेटमेंट यानी AIF AGO कैसे काम करते हैं और ये भी कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।